को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने फिर से एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे बाइबल में तीतुस उसका चैप्टर 1 का वर्स 16। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तीतुस उसका 1:16 कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। Praise the Lord। हम बहुत बार लोगों से कहते तो है ना कि हम क्रिश्चियन हैं, आई एम क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, लोग जब हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो हम बड़े प्राउडली कहते हैं ना बहुत बार कि हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जीसस को फॉलो करते हैं। यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए फिर जी उठा और वो परमेश्वर का पुत्र है। जब कोई हमसे पूछता है या जब हमें कहीं बताना होता है तो हम कहते हैं ना हम यीशु को फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं। या जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम यीशु के लोगों, जब हम दूसरे क्रिश्चियंस के बीच में रहते हैं जो कि यीशु को जानते हैं, तो बहुत बार हम उनके सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, अपने आप को बहुत, अपनी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो खुदा ने मुझे कितना बदला है, देखिए यीशु मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं। हम मुंह से तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम कुछ गिने चुने लोगों के बीच में रहते हैं तो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो यीशु ने मुझे बदला है, या मैं यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाली इंसान हूँ। लेकिन क्या हम सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं या सिर्फ कुछ जगहों पर ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ? क्या हमने अपने आप को पूरी रीति से उसे दिया है? क्या हमने अपने आप को पूरी रीति से उसे समर्पित किया है? क्या हम सिर्फ होठों से ही उसका आदर तो नहीं करते? क्या हमारा दिल भी उसकी महिमा, क्या हमारा हृदय भी उसकी महिमा करता है? क्या हमारे काम ये बताते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया गया हूँ? सिर्फ हम शब्दों से ही तो ये नहीं कहते कि हम उसे मानते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, लेकिन असल में हमारे काम उन शब्दों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। क्या हम ऐसे तो नहीं हैं? हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। यहाँ लिखा है कि वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। अब समझते हैं परमेश्वर को जानने का मतलब। जो परमेश्वर को जान गया ना, वो बदल जाता है। जो परमेश्वर को जान जाता है, जो ये जान जाता है कि उसने हमसे कितना प्यार किया है, सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को जान जाता है, जो उसके प्यार को जान जाता है ना, सिर्फ कहने से ये नहीं होता है कि मैंने उसे जान लिया। अगर आप सिर्फ कहते हैं और आपके काम कुछ अलग ही हैं, खुदा की तरफ से नहीं, समझ ही नहीं आते हैं कि खुदा के काम है, लगते ही नहीं है देखने से, आपका एक भी काम अगर उसे महिमा नहीं देता ना, पूरे दिन भर में आप कितने सारे काम करते हैं, हम कितने सारे काम करते हैं पूरे दिन भर में, लेकिन अगर हमारे काम उस खुदा को महिमा नहीं देते हैं और अगर हम अलग से ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो गलत है। यहाँ पे लिखा है कि वे कहते तो हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं पर उन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। जो उसका इनकार करेगा, जब परमेश्वर का पुत्र, जब वो मेमना आएगा तो सारे स्वर्गदूतों के सामने जिसने उसका पहले इनकार किया था उसका इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जरूरी नहीं है कि हम शब्दों से ही उसका इनकार करें,
बहुत बार हम अपने कामों से भी उसका इनकार कर देते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो उसे कैसे जानेंगे, वो उसे किस रूप में जानेंगे? जब लिखा है ना कि तुम मेरे नाम को पवित्र ठहराना, ऐसा क्यों लिखा है? क्या परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं है? उसका नाम अति पवित्र है, अत्यंत पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे कहने से वो अपवित्र नहीं हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों लिखा है कि तुम मेरे नाम को पवित्र ठहराना, तुम्हारे द्वारा मेरा नाम पवित्र ठहरे? क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि उसके बादलों पर आने से पहले ना लोग उसे हमारे अंदर ढूंढते हैं। लोग उसे हमारे अंदर ढूंढेंगे कि जैसा खुदा है वैसे ही तो उसके लोग होने चाहिए। जिन जगहों में, जिन लोगों के बीच में हम ये कहते हैं कि आई एम अ क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, बहुत बार हम उन्हीं लोगों के बीच में ना अपने कामों से इस हमने जो कहा था ना उसका इनकार करते हैं। यीशु को फॉलो करना सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन जब हम यीशु को फॉलो करते हैं ना तो हमारे कामों से उसका नेचर, उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जब हम सच में उसका अंगीकार करते हैं ना, तो हमारे काम उसे दिखाते हैं। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमारा हर एक काम उसे महिमा देता है। जब लोग ऐसी बात करते हैं, जब आपके आसपास के लोग ऐसी बातें करते हैं जो उसके विरोध की है, आप वहां चुप हो जाते हो, वहां नहीं बोलते हैं। जब आप ऐसे किसी काम को आप अपने आसपास होते देख रहे होते हो जो कोई और कर रहा है लेकिन खुदा के विरोध में है, तो आप उन कामों में शामिल नहीं होते हो। जब आपके काम दुनिया के कामों से अलग हो जाने लगते हैं ना और आपके काम परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो आपका वो सेंटेंस कि आप परमेश्वर को जानते हो, वो आपके एक्शंस, आपके कामों में भी दिखता है। और जब वो आपके कामों में दिखता है ना तो लोग फिर सोचते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अरे ये इतना अलग कैसे है, ये इतना डिफरेंट कैसे है, ये हमारे साथ दुनिया की बातों में क्यों नहीं मिल पाता, क्यों ये कमजोर हो जाता है जब हम इसे कुछ गलत करने को कहते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं। जब हम अपने कामों के द्वारा, जब हम अपने एक्ट्स के द्वारा परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं, तो उस खुदा को महिमा मिलती है, वो प्रसन्न होता है और लोग उसे ढूंढते हैं कि अरे किस खुदा को फॉलो करता है, ये इतना अलग कैसे है। क्या आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम अपने कामों के थ्रू से रिफ्लेक्ट करते हैं या सिर्फ बातें करते हैं? सिर्फ कहते तो नहीं है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये सब हम कहते हैं क्या? या सिर्फ हम ये दूसरों को कहते तो नहीं है कि हमें यीशु की तरह बनना चाहिए और खुद वैसे हैं ही नहीं? क्या हम ऐसे तो नहीं है? क्या हम एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत पवित्र हैं? दिखाना और सचमुच में होने में बहुत अलग बात है, बहुत डिफरेंस है। जब हम खुदा को अपने आप को सौंप देते हैं ना कि हे मेरे पिता, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मुझे कैसा देखता है, लेकिन मुझे तुझे प्रसन्न करना है खुदा। मैं तेरे नजर में सच्चा और पवित्र ठहरना चाहता हूँ। जब हम अपने आप को अपने पूरी रीति से खुदा को दे देते हैं, उसकी वेदी के सम्मुख में भेंट चढ़ा देते हैं खुद को, तो खुदा हमें खुद बदलता है। वो परमेश्वर, वो यहोवा जिसने हमें एक सहायक को दिया है, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा धीरे धीरे बनाता है। वो हमें सिखाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा है, उसका प्यार कैसा है।
पवित्र आत्मा हमें ये सब बताते हैं, वो हमें धीरे धीरे बदलते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं ना, तो जो हमारा नेचर है वो उसे ओवरकम कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे थ्रू हम नहीं लेकिन यीशु मसीह रिफ्लेक्ट होता है। हमारे थ्रू कोई और दुनिया की बातें नहीं, लेकिन हम खुदा को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मैं तो ऐसा हूँ। फिर हमें खुद को संभालने की ये जरूरत नहीं पड़ती है कि संभल के रहना, अभी तुम्हारा अंदर का नेचर बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे लोगों से तुम सराउंडेड हो, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हैं कि अगर तुम खुद के नेचर में आए तो वो तुम्हें गलत समझेंगे, वो तुम्हें बुरा देखेंगे। हमें फिर खुद को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा को हम सच्चे दिल से अपने अंदर बुलाते हैं ना कि हे पिता, अपने आत्मा को भेज कि वो हमें बदले, तेरे समान बनाए, तो पवित्र आत्मा हमें खुद बदलते हैं। और फिर हमें खुद की ताकत नहीं, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होता है। हम उसकी आत्मा के द्वारा बदले जाते हैं, हम यीशु की तरह बनते जाते हैं। क्या हम उसके जैसे दिन पर दिन हो रहे हैं, या हम स्टॉप हो गए हैं, या हम खुद की नेचर में बढ़ रहे हैं? क्या हम खुद से तो प्रयास नहीं कर रहे कि हमें, ताकि लोग हमें अच्छा समझें? क्या हम इसलिए तो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या हम इस डर से तो नहीं बदल रहे हैं कि अगर मैंने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना तो मैं नरक में जाऊंगा, नरक में जाऊंगी? इस डर से ना बदले, इस डर से बदलने की इच्छा भी ना रखें, लेकिन इस इच्छा से बदलना चाहें, इस इच्छा से अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करें कि क्योंकि मेरे परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने मुझसे इतना प्यार किया, तो क्या मैं उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकता? क्या मैं अपने आप को उसे दे नहीं सकती? उसने मुझे खरीद लिया है अपना लहू बहाकर। जब हम अपने आप को उसे दे देते हैं ना, तो सचमुच वो हमारे द्वारा काम करता है। जब फरीसी, हम देखते हैं कि जो फरीसी लोग थे ना पहले, वो अपने आप को बहुत धर्मी बताते थे, बहुत ऐसे लोग बताते थे जिनके समान कोई नहीं है, वही सबसे ऊंचे हैं, वही सबसे ज्यादा वचन पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, परमेश्वर के सबसे ज्यादा करीब है, मूसा की आज्ञाओं पर चलने वाले सबसे ठीक वही लोग हैं। अपने आप को बहुत ऐसा बताते थे ना, अपने आप को बहुत ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब यीशु आया ना, तो वही लोग, क्योंकि परमेश्वर की आवाज ना सुन सके, क्योंकि अपने आप को अपनी ही मर्जी से चला रहे थे, सिर्फ होठों से आदर कर रहे थे, लेकिन उनके दिल उसके करीब नहीं थे। इसी कारण जब परमेश्वर स्वयं पुत्र बनकर आया, मनुष्य के रूप में आया, तो उसी परमेश्वर को जिसकी आराधना करते थे ना, जान नहीं पाए कि ये वही है। क्या हम उन फरीसियों के समान तो नहीं हो गए अभी, कि हम खुद को बहुत ऐसा दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उसके बहुत करीब हैं, लेकिन असल में क्या हम हैं? क्या हम दुनिया के लिए तो नहीं जीते? हम अपने अंदर से किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? हम पूछे खुद से, क्या हमारे अंदर से दुनिया रिफ्लेक्ट हो रही है या परमेश्वर या यीशु? हम किसको अपने अंदर से दिखा रहे हैं? बहुत लोग यीशु मसीह को तो जानते ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी भीड़ ऐसी है, बहुत सारी भीड़ें ऐसी हैं खुदा की, जो अभी उसे जानती ही नहीं है। वो कैसे जानेंगे उसे? बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमें दी गई है जो समझाए। लेकिन जिनके पास बाइबल ही नहीं है, जिनके पास
यीशु मसीह का कलाम ही नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर आप उनके बीच में है ना, तो वो कैसे जानेंगे कि यीशु कैसा है? अगर आप उन्हें बाइबल दे भी दोगे ना, तो वो पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे अगर आपके बिहेवियर में उन्हें चेंज नहीं दिखता है। तो अगर आप उन्हें पॉजिटिव नहीं दिखते हो, अगर आपके अंदर से यीशु मसीह रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, अगर आप उन्हें अलग नहीं लगते हो बाकियों से, तो वो क्यों इस वचन पर ध्यान देना चाहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि जब ये ऐसा है, ये हमें वचन सुनाता है और इसके खुद ही के काम सही नहीं है, ये खुद ही अपवित्र है और पवित्रता की बातें बोलता है, ये खुद ही यीशु को फॉलो नहीं करता और हमें फॉलो करने को कहता है, ये खुद ही इतना लड़ता झगड़ता है, ये खुद ही बात बात पर चिढ़ जाता है, ये खुद ही कितना गुस्सा करता है, ये खुद ही छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है। तो हम यीशु को जानकर करें भी क्या? जब यही नहीं बदला है तो हम कैसे बदलेंगे? जब इसी के पास शांति नहीं है तो हमें शांति कैसे मिलेगी? वो तो यही सोचेंगे ना, क्या हम खुदा का नाम जो अति पवित्र है लोगों के सामने पवित्र ठहरा पाते हैं? क्या हम सिर्फ दिखावा तो नहीं करते हैं उन लोगों के सामने जो हमें जानते हैं? क्या हम सिर्फ उनके सामने अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए दिखावा तो नहीं करते? क्या हम सचमुच उस खुदा के लिए जीते हैं? क्या हम सचमुच हमारे काम उसकी महिमा का कारण बनते हैं? क्या हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या वो ये सोच पाते हैं, क्या वो ये कह पाते हैं कि तू तो अलग है, तुम अलग हो? क्या वो ये कह पाते हैं? क्या हम उन्हें ये कहने का मौका देते हैं कि जब हम ये सब काम करते हैं तो तुम क्यों नहीं करते हो? और फिर क्या हम कहते हैं, क्या हम फिर कह पाते हैं क्योंकि मैं यीशु के जैसे धीरे धीरे पवित्र आत्मा मुझे बना रहे हैं, मैं यीशु का हूँ, मैं उसके लहू के द्वारा खरीद लिया गया हूँ और मैं दुनिया के काम नहीं करता? क्या हम ये कहते हैं, क्या हम ये कह पाते हैं? क्या हमारे काम उसको महिमा देते हैं या हमारे काम दुनिया को महिमा देते हैं? हम वर्ल्डली, खुदा ने हमें वर्ल्ड में घुसने के लिए नहीं बनाया है। उसने हमें जुबान दी है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, लेकिन इसलिए नहीं कि हम सिर्फ जुबान से ही उसका आदर करें और हम अंदर से उससे अलगाव में रहें। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया, लेकिन उसने हमें इसलिए बनाया कि हम पूरे दिल, जान, आत्मा और शरीर से उसकी महिमा करें। हमारे काम, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना उसके रूप में, उसके समान हो। हमारा हर एक काम उसे महिमा दे। जब लोग हमसे मिलकर जाए ना, तो उन्हें लगे कि यार, जब मैं इसके साथ था ना तो कुछ अलग ही सी प्रेजेंस थी। जब लोग हमसे मिलकर जाए ना, तो उन्हें लगे कि जब मैं इसके साथ था तो कुछ अलग सी शांति थी। क्या हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं? जब हम यीशु के साथ साथ चलेंगे ना, तो जो हमसे मिलने आएगा या जो हमसे बात करके जाएगा ना, वो हमें दुनिया से अलग पाएगा। क्या हम दुनिया में ही मिले हुए हैं या हम परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या सिर्फ हमारी जुबान ही तो उसका आदर नहीं करती? क्या सिर्फ हमारी जुबान लोगों को ये बताने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती कि मैं खुदा को, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन असल में हम उसको जानते ही नहीं है। जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर को जानता है। क्योंकि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं ना, क्योंकि अगर हम उसके लिए जीना चाहते हैं, अगर हम उसके जैसा उसने कहा है ना, उसकी मर्जी से जीना चाहते हैं ना, इसका मतलब हमने उसको जान लिया है कि हमसे कितना प्यार करता है और खुदा की इच्छा क्या है। जानना सिर्फ शब्द नहीं होते,
जानना सिर्फ ये कहना नहीं होता कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन जब हम उसे जानते हैं ना तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम उसे जानते हैं तब हम उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जब शाऊल ने यीशु को जाना तब शाऊल पौलुस हो गया। जब याकूब ने यीशु को जाना, जब याकूब ने परमेश्वर को जाना तो वो इज़राइल हो गया। और जब पतरस ने यीशु मसीह को जाना, जब पतरस ने परमेश्वर को जाना, जब पतरस ने उसके प्रेम को जाना कि वो कितना दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वही पतरस जिसने उसका 3 बार इनकार किया, वही भीड़ के सामने खड़ा होकर कहने की हिम्मत रखता था कि यीशु ही प्रभु है। जब हम उसे जान जाते हैं ना तो हम बदल जाते हैं। जानने का मतलब सिर्फ कहना नहीं, लेकिन अपने कामों से दिखाना भी होता है। अगर हम उसे सचमुच जानते हैं तो हमारे काम, हमारे शब्दों की हम उस परमेश्वर को जानते हैं ना, हमारे काम उन शब्दों की गवाही देते हैं। क्या हमारे काम उसे महिमा करते हैं? क्या हम अपने अंदर से परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, या अभी भी दुनिया में ही फंसे हुए हैं? समय निकट है, यीशु जल्द आने वाला है। क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस भीड़ में तो नहीं रह जाएंगे जो छोड़ दी जाएगी? क्या हम सकरे रास्ते पर, क्या हम सकेत फाटक के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अपने कामों से उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्या हमें विश्वास है कि हाँ हम उठा लिए जाएंगे? कि या हम जब उसके आने की खबर सुनते हैं ना तो क्या हमें अभी भी डर लगता है कि हम आनंदित होते हैं? अगर हमें डर लगता है ना तो हम अभी भी दुनिया में हैं। लेकिन अगर हम आनंदित होते हैं, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहे हैं और आप उनकी इच्छा, परमेश्वर की मर्जी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मुख से उसका आदर नहीं है, लेकिन आपका दिल भी उसकी महिमा करता है, आपका हृदय भी उसकी महिमा करता है। अगर आप उसकी आने की खबर सुनकर आनंदित हैं तो अपने आप को तैयार करें। समय निकट है, पूरी रीति से उसे दे दें कि खुदा मैं तेरा हूँ, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। क्योंकि जब खुदा काम करता है ना तो वो कुछ अलग ही होता है। जब खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है तो वो हमारे विचारों से, हमारी सोचों से बहुत अलग होती है। हम अपने आप को उसे दें, उसे सौंपें कि खुदा मैं सच्चाई से, पूरी आत्मा से तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कामों के थ्रू ना लोग तुझे देखें। तेरे बादलों पर आने से पहले ना लोग तुझे मेरे अंदर देखने वाले हो सके। मुझे इस योग्य ठहरा। हम उससे विनती करें, उसका अनुग्रह मांगे, उससे दुआ करें कि ऐ मेरे पिता तेरे अनुग्रह को हमें दे कि हम तेरे समान होने वाले हो सके। पवित्र आत्मा के कब्जे, पवित्र आत्मा को कहें कि ये पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर ले, पाखरू हम पर कब्जा कर लीजिए, ताकि हमारे बिहेवियर के ऊपर पवित्र आत्मा ओवरकम करने वाले हो सके और हमें उसके समान, यीशु के समान बनाने वाले हो सके। हमारा एक फोकस हो यीशु के जैसा बनना, खुदा के समान बनना। हम अपने अंदर से उसे रिफ्लेक्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मुझे इतना ही कहना था। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।